इन बच्चों, तो चलिए आज हम लोग जो है ना 12th क्लास का फिजिक्स स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने बेसिक फिजिक्स के बारे में बेसिक पढ़े होंगे, जिसमें 11th क्लास का भी, 9th का भी, 10th का भी फिजिक्स पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है, ये जो फिजिक्स जो है एक साइंस का जो ब्रांच है, जिसमें एक होता है केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ होता है, तो वो यहाँ पे फिजिक्स है। फिजिक्स के बारे में देखते हैं। फिजिक्स जो है बेसिकली इसका जो लैटिन वर्ड से लिया गया है फिजिका। फिजिका मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ नेचर। नेचर के बारे में जब हम स्टडी करते हैं ना, तो उसको जो है ना फिजिक्स कहते हैं। जैसे कि प्रॉपर्टीज हो गया, और उसका जो है ना डिटेल में हम एनालिसिस करते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं नेचर के बारे में, तो उसको हम फिजिक्स में फिजिक्स साइंस कहते हैं। तो इसमें देखिए फिजिक्स 12th में देखते हैं शुरुआत में जो फिजिक्स, ये 12th का फिजिक्स जो है ना 4 ब्रांच में डिवाइड है। जैसे फर्स्ट नंबर में इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक वर्ड मिला हुआ है स्टैटिक। स्टैटिक मतलब होता है क्या, मतलब स्थिर होता है, वो कहीं पे नहीं जाता है। तो इलेक्ट्रोड का यहाँ पे जो स्थिर होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो स्थिर होता है, उसके बारे में इसमें डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले इसमें आता है टॉपिक की इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड आता है, तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता है। तो इस तरह से जो है ना, इसमें जो है ना बहुत सारे इलेक्ट्रिक करंट आता है, ये सब के बारे में टॉपिक में पढ़ेंगे। फिर दूसरा आ जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसमें चार्ज का मूविंग होता है, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम लोग पढ़ेंगे चार्ज कैसे मूविंग करता है, कैसे चार्ज होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या सब है, इसके बारे में हम लोग और पढ़ेंगे। इसमें ऑप्टिक्स में आ जाते हैं। ऑप्टिक्स में भी इसमें पढ़ेंगे हम लोग। ऑप्टिक्स में आएंगे तो उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स आएगा, तो मॉडर्न फिजिक्स में आएंगे। मॉडर्न फिजिक्स में ये सब तो बहुत दूर की बात है, अभी पहले इसका बेसिक हम लोग देख लेंगे इसमें। तो देखिए सबसे पहले इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। किसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। अब देखिए स्टैटिक में पहला चैप्टर आता है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो उससे हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में देखिए इसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्स्ट चैप्टर जो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में देखते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिक में देखेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज देखेंगे। ये भी इसको देखेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे आया, इसका वर्ड जो है कैसे प्रचलित हुआ, और इसमें जो है चार्ज किया है, ये सब के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए इसमें जो है ना 600 BC में एक फिलोसोफर आया जिसका नाम था थेल्स। थेल्स नाम था ये। अब हमको यही नहीं समझ में आ रहा है 600 BC जो है, तो सबसे पहले देखिए हम 600 BC को देख लेते हैं। टाइमलाइन को समझते हैं। सबसे पहले देखिए एक ग्राफ है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे ये पॉइंट आता है। इससे पहले वाला जो होता है ये BC होता है। BC यह इधर का जो होता है, फिर इसको AC कहा जाता है। AC मतलब आफ्टर कॉमन एरा, आफ्टर कॉमन एरा, या यहाँ पर ई दे दीजिए कॉमन एरा। इरा मतलब क्या होता है, पीरियड होता है। यहाँ पर भी BCE मतलब बिफोर कॉमन इरा, मतलब बिफोर कॉमन इरा। यहाँ पे जो ये कॉमन इरा माना जाता है, यहाँ पर जो है ना कहा जाता है कि बेसिकली ईसा मसीह का जन्म हुआ था, जिसमें कि ज्यूइश क्रिश्चियन जो था ना, ज्यूइश क्रिस्टर के नाम पे जो है ना इसका ज्यूइश क्रिस्चियन का नाम पे जो है ना सी जो है ना, उसके नाम पे बी के आगे सी आ गया। तो यहाँ पे ये सब अलग मुद्दा है, लेकिन यहाँ पे समझिए ये सबसे पहले जो है ना इधर का एरिया जो है ये मतलब इधर का एरिया जब हम बढ़ेंगे तो ये बढ़ते जाएगा, और इधर का एरिया जब बढ़ते जाएगा, तो यहाँ पे अगर देखेंगे हम तो अभी कितना है 2023। तो ये जो है ना 21वीं सदी, यहाँ पे 21वीं सदी 21 सेंचुरी यहाँ पे चल रहा है। कितना 21 सेंचुरी यहाँ पे चल रहा है। और इससे जो है ना बिफोर मतलब ये जो होता है ये यहाँ पे BC होता है, इसके बाद घटते जाता है, इसके बाद इधर जो है ये बढ़ते जाता है। 600 से 700 हो गया, फिर 800 हो गया, इस तरह से बढ़ते जाता है। तो इसका मतलब ये है। तो इस एरा में जब फिलोसोफर आया थेल्स, उन्होंने क्या किया कि जब एक लकड़ी और ऊन को जो है ना, जब दोनों को मतलब रगड़ने का कोशिश किया उसमें, तो वो जो है ना लकड़ी के पास आकर्षण शक्ति आ जाता था कि जो ऊन को जो है ना अपने ओर खींचने लगता था। फिर इसी के बाद इसको एक्सपेरिमेंट करते करते फिर आगे आया। फिर इसमें 1600 ईस्वी में एक आया डॉक्टर गिलवेट आया।
डॉक्टर ग्रिफिथ ने बताया क्या, इसमें जो है ना कोई भी जब हम दोनों वस्तु को रगड़ते हैं ना तो विशेष में विशेष वस्तु को आकर्षण करता है। कोई एक स्पेसिफिक होता है जो कि अपने दूसरा, जैसे कि लकड़ी जो है ऊन को आकर्षित करता है और ऊन जो है ना दूसरा ऊन को आकर्षित करता है। तो ये दोनों में इसके बारे में थोड़ा सा इसमें बताया था। इसमें 16 ईस्वी में सर थॉमस आया, इन्होंने बताया क्या, इसमें जो आकर्षित होता है जब हम दो वस्तु को रगड़ते हैं उसमें एक दूसरे में आकर्षण घर्षण होता है, तो उसमें जो है ना इलेक्ट्रिसिटी ये नाम दिया, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे नाम दिया। तो इसी के बाद 1750 में बेंजामिन फ्रैंकलिन आया। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि जो चार्ज जो है ना इसमें जो दोनों वस्तु में जो जिसके पास आकर्षण करने का क्षमता आ जाता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसके पास क्षमता नहीं आता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हम चार्ज के बारे में भी देख लेते हैं। चार्ज में देखिए सबसे पहले चार्ज ये इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मैग्नेटिक चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रिक चार्ज एक होता है मैग्नेटिक चार्ज। ये दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, एक होता है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। इस पे कौन सा चार्ज होता है, इस पे एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल, इसको पॉजिटिव कहते हैं और इसको नेगेटिव कहते हैं। यहाँ पर भी ये नेगेटिव, यहाँ पर भी ये पॉजिटिव होता है, ये दोनों में पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो ये दोनों का सॉल्यूशन निकला कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ना, यहाँ पे जो एक दूसरे में जब हम उसको मतलब घर्षण उत्पन्न करते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ना वहाँ पे उत्पन्न होता है। और ये इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ना इसको चार्ज को कैटेगरी में अपना इलेक्ट्रिक चार्ज और मैग्नेटिक चार्ज इस सब के कैटेगरी में डिवाइड किया।